जनजातीय क्षेत्र भरमौर की ग्राम पंचायत कुठेड़ के ओईनाला और कलाह नाले में गुरुवार सुबह बादल फटने के कारण बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। बता दें कि बादल फटने के कारण ओईनाला में कई पशुओं और घराटों के बह जाने की खबर है, तो वहीं दूसरी ओर सलून और बटोला गांव के लोगों के कई मवेशियों के भी इस सैलाब में बहने की खबर है। उधर ओईनाला में आए जबरदस्त नाले के चलते रावी नदी का प्रवाह भी करीब 1 घंटे तक रुका रहा, जिसके चलते नदी का प्रवाह दूसरे छोर पर स्थित गैमन इंडिया के स्टोर और जीएमआर जल विद्युत परियोजना के पावर हाउस की तरफ मुड़ने के कारण कंपनी की मशीनरी को बहा ले गया। बताया जा रहा है कि गैमन इंडिया कंपनी का एक बड़ा वाहन रावी नदी में बह चुका है, जबकि कई वाहनों को और दूसरी मशीनरियों के बहने का खतरा बना हुआ है। यहां 1 घंटा जो रावी नदी का प्रवाह रुका और उसके वजह से जो गैमन इंडिया की मशीनरी थी उसके बहने की सूचना है। उधर बताया जा रहा है कि ग्राम पंचायत कुठेड़ के बटोला और ग्राम पंचायत साह के सलून गांव के मध्य में पड़ने वाला ओईनाला के आसपास लोगों ने पशुओं को भी छोड़ा था। उनमें से कई पशुओं के बहने की सूचना है। बहरहाल रावी नदी का प्रवाह करीब 1 घंटे तक रुकने के बाद प्रवाह खुल गया है और अब अपने रास्ते से चल पड़ी है। ग्राम पंचायत साह का सलून गांव है, उन लोगों ने अपने पशुओं के चरने के लिए ओईनाला की तरफ छोड़ते हैं, उनके बहने की सूचना है। बहरहाल रावी नदी का प्रवाह खुल चुका है। अब मौसम खुलने के बाद ही नुकसान का आकलन हो पाएगा। इसके अलावा भरमौर हटसर सड़क मार्ग पर पड़ने वाले सठली नाला में भी बादल फटने की सूचना है, जिसमें भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। भरमौर हटसर सड़क मार्ग पर सठली नाला और पलांगरा नाला में जलस्तर बढ़ने के कारण यह सड़क मार्ग सभी प्रकार के वाहनों और लोगों की आवाजाही के लिए ठप पड़ गया है। अबे छूटो बड़ा बार है। कंपनी आ छड़ी ना डैम आया बेटा मेरे फोन ना कोई खास ना बढ़ो दिया अंकुर कर रहा है। सफाई करता है सफाई।
ट्राइबल टुडे टीवी के लिए भरमौर से विनोद ठाकुर की रिपोर्ट।